नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान में रीट मेंस एग्जाम 2023 हो चुका है। अगर अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा जारी आंसर की से संतुष्ट नहीं थे तो वो उन क्वेश्चंस पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी बोर्ड की वेबसाइट पर लगा चुके हैं। बहुत सारे चैनल और कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेक्शन की कट ऑफ जारी कर दी है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स जारी होने वाली कट ऑफ से ज़्यादा है और सिलेक्शन होने की संभावना है, तो आज हम आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपको सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी डॉक्यूमेंट अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बनवाने चलोगे तो आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज हम इसी समस्या का समाधान आपके लिए लेकर आए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको टाइम रहते हुए पहले बनवाने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1-2 दिन पहले भी बनवा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सेतु पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं ऐसे अनिवार्य डॉक्यूमेंट जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले आपके पास होने ही चाहिए। अगर इनमें कोई त्रुटि है तो उन्हें ठीक करवा लें। इस लिस्ट में आपका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका मूल आवेदन फॉर्म, जो आपकी एसएसओ आईडी है उसके थ्रू जाकर लॉगिन कर लें और वहां से अपना जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था मूल आवेदन फॉर्म, उसे प्रिंट आउट निकाल कर सेव कर लें या फिर उसका पीडीएफ निकलवा लें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे इसी मूल आवेदन फॉर्म के अकॉर्डिंग होंगे जो आपने उसमें एंट्रीज करवाई हैं। जैसा कि आपका एड्रेस कहाँ का है, कैटेगरी कौन सी है, तो वही आपका मान्य होगा। उसी के अनुसार अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनवा लें। बात करें सेकंड डॉक्यूमेंट की, आपको क्या चाहिएगा, तो आपको 10th और 12th की जो आपकी मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको चाहिएगी। इस लिस्ट में तीसरा नाम है आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी भी मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों का ये सवाल है कि उनके पास अभी डिग्री नहीं है। प्रोविजनल डिग्री आप अपने पास रखें, क्योंकि जब तक आपकी मेन डिग्री जारी नहीं होती तब तक आपकी प्रोविजनल डिग्री ही मान्य होती है। अगला इस लिस्ट में नंबर है आपकी बीएड की मार्कशीट होनी चाहिए और आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने लेवल 2 के लिए एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और साथ में उसकी मार्कशीट। अब डिग्री आपकी प्रोविजनल भी हो सकती है अगर आपकी मेन डिग्री जारी नहीं हुई है तो। ऐसे ही वो विद्यार्थी जिन्होंने एसटीसी का डिप्लोमा किया है तो एसटीसी की मार्कशीट आपकी पूरी की पूरी दोनों सालों की, और जो आपका डिप्लोमा 2 साल के लिए होता है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आता है आपका बीएड या फिर बीएसटीसी कॉलेज से आपकी जो प्रवेश तिथि प्रमाण पत्र है, यानी कि कब आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया, उसका प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है और वो अपने पास में रखना है। बात करें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तो आपके पास बीएड या बीएसटीसी कॉलेज से जारी होने वाला आपका चरित्र प्रमाण पत्र वो आवश्यक है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। अब बात करें चरित्र प्रमाण पत्र की तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो भी आपका लास्ट अटेंडिंग इंस्टीट्यूट होता है वहां से बनता है। अगर आपका बीएड आपने लास्ट किया है और उसके बाद सीधा आपने रीट एग्जाम दिया है तो लास्ट अटेंडिंग जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वहां से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो है आपका रीट पात्रता प्रमाण पत्र। रीट एग्जाम देने से पहले आपने रीट पात्रता की परीक्षा दी होगी तो उसका जो भी प्रमाण पत्र है आपका वो आप अपना निकाल कर रख लें, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने ये वाला एग्ज़ाम आपका जुलाई में जो 2022 में हुआ था वो दिया हो, या फिर आपने 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिया हो। तो जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, वो रीट वाला प्रमाण पत्र आप रख लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है आपका स्काउट या एनसीसी या एनएसएस सर्टिफिकेट। अगर आपने अपने मूल आवेदन फॉर्म में इसके बारे में एंट्री फिलअप की है तो उसको आप निकलवा कर अपने पास में रख लें। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र है वो आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी की कैंडिडेट हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हुआ होना चाहिए।
अब बच्चों का क्वेश्चन जाति प्रमाण पत्र के लिए ये आता है कि कितना पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसमें आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल की होती है। 3 साल की जब होती है जब आप उसी कैटेगरी में यानी कि नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में ओबीसी के अगर आप रहते हैं तो आप 3 साल वाला पुराना भी प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आप 3 साल वाला पुराना प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं तो उसके सपोर्ट में आपको एक शपथ पत्र लगाना होगा कि आप क्रीमिलियर यानी कि ओबीसी जो क्रीमिलियर के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है कि आप उस कैटेगरी में अभी नहीं हैं। अगर आप क्रीमिलियर श्रेणी में आ चुके हैं तो आपका वो शपथ पत्र काम नहीं करेगा, और हो सके तो आपको लगता है कि नहीं हमें पुराने में कोई गड़बड़ हो सकती है तो आप अपना नया जाति प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का जो आपका प्रमाण पत्र बनता है वो अपना बनवा लें। अगर नया बनवाना है तो नया बनवा ले जारी गाइडलाइन के अनुसार, क्योंकि एंड टाइम पे अगर जाओगे बनवाने के लिए तो इसमें बहुत टाइम लगता है, वो नहीं बन पाएगा और आप फिर परेशान होते हुए घूमोगे। आपका जाति जो प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन निकला हुआ होना चाहिए, साथ में उस पर जन आधार नंबर भी आवश्यक है। अगर आपके पास ऐसा जाति प्रमाण पत्र है जिसमें जन आधार नंबर मेंशन नहीं है तो आप नया अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, नहीं तो आपका वो जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका प्रमाण पत्र है वो है मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ऐसे तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका एक बार ही बनता है, लेकिन आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र वो होना चाहिए जो ऑनलाइन निकला हुआ हो ई मित्र के थ्रू, और उस पर आपके आधार नंबर, साथ में जन आधार नंबर और ई मित्र द्वारा जो टोकन नंबर है वो उस पर मेंशन होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप अपना नया मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, नहीं तो आपका वो जो पुराना वाला मूल निवास प्रमाण पत्र है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें उन महिलाओं के लिए कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं जिन महिलाओं की शादी अदर स्टेट में होती है, राजस्थान से, या फिर अदर स्टेट की महिलाएं राजस्थान में शादी होकर के आती हैं, तो उनके लिए गाइडलाइन आपको बता देते हैं। का मूल निवास प्रमाण पत्र जहां पर उनकी शादी होती है वहां से बनेगा, क्योंकि जहां पर उनकी शादी हुई वहां से उनका मूल निवास प्रमाण पत्र बनेगा, जबकि जाति प्रमाण पत्र पिता के स्थान से उनका बना जाएगा। जैसे कोई महिला हरियाणा की है और उसकी राजस्थान में शादी हो जाती है तो उसका मूल निवास प्रमाण पत्र तो राजस्थान से बनेगा जो कि पति के नाम से बन जाएगा, लेकिन उसका जाति प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र उसका हरियाणा से ही बनेगा। ऐसे ही कोई महिला अगर राजस्थान की मूल निवासी है और उसकी शादी हरियाणा या कोई अदर स्टेट में हो जाती है तो उसका मूल निवास प्रमाण पत्र आपका हरियाणा से बनेगा, साथ में उसका जाति प्रमाण पत्र आपका राजस्थान से ही बना जाएगा क्योंकि उसके पापा राजस्थान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। जो आपने अप्लाई किया है आपके फॉर्म में, जो कि मूल आवेदन फॉर्म था, उसमें जो आपका एड्रेस था वही इसमें एड्रेस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट मूल आवेदन फॉर्म में जिसकी आय 2.5 लाख से कम है वो दिखाई है तो उसको अपना इनकम सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी से बनवाना होगा और वो अपने पास रख लें, क्योंकि एंड टाइम पे बनवाने में काफ़ी टाइम जाया हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ऐसी डॉक्यूमेंट्स की जो कि सबके लिए आवश्यक नहीं है, ये व्यक्ति विशेष से संबंधित है। इस लिस्ट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, जो कि जो भी कोई दिव्यांग कैंडिडेट है तो वो अपना फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवा के पहले से ही रख ले, और जो उसने कैटेगरी मूल आवेदन फॉर्म में अप्लाई की है, जितना परसेंटेज उसकी डिसेबिलिटी है वो उसने अप्लाई की है, वही आपके फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे कैंडिडेट जिनकी शादी हो चुकी है तो उन्हें अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। अगर आपकी फॉर्म निकलने की डेट से पहले आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपकी शादी फॉर्म भरने के बाद में हुई है तो आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो उत्कृष्ट खिलाड़ी का सर्टिफिकेट है। किसी कैंडिडेट ने अगर मूल आवेदन फॉर्म में ये फिलअप किया है कि वो उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसके सपोर्ट में उसके पास उत्कृष्ट खिलाड़ी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अगर कोई महिला विधवा कैटेगरी में अप्लाई करती है तो उसके पास स्वयं का एफिडेविट होना चाहिए और साथ में उसकी पति का डेथ सर्टिफिकेट उसके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। ऐसे ही जो महिला तलाकशुदा यानी कि डिवोर्सी हैं तो उसके पास कोर्ट के जजमेंट की कॉपी होनी चाहिए या फिर कोर्ट द्वारा जारी डिक्री होनी चाहिए, क्योंकि जजमेंट आपका पहले आ जाता है और डिक्री आपकी बाद में आती है, तो आपका कोर्ट जजमेंट भी माना जाएगा अगर डिक्री नहीं है तो। और कोर्ट का जजमेंट आपका फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट की, तो ये उन सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो वो अपना पहले से ही बनवा लें। अब बात कर लेते हैं ऐसी डॉक्यूमेंट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 1-2 दिन पहले भी आप बनवा सकते हैं। फर्स्ट सर्टिफिकेट इसमें आता है आपका चाइल्ड रिलेटेड सर्टिफिकेट, यानी कि संतान संबंधी आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो देना है कि आपकी संतान 2 है, 3 है, कितनी है। दूसरा ऐसा एफिडेविट कि प्रतियोगी परीक्षा में डिबार किया जाने वाला एफिडेविट, यानी कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा से डिबार नहीं किए गए हैं, ये आपका एफिडेविट 1-2 दिन पहले भी बन सकता है। थर्ड इसमें एफिडेविट आता है आपका विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करने का एफिडेविट, यानी कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपने दहेज स्वीकार नहीं किया और अगर नहीं हुआ है तो आप दहेज नहीं स्वीकारेंगे, इस तरह का आपको एफिडेविट बनवाना होता है, वो आप 1-2 दिन पहले भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एफिडेविट स्मोकिंग नहीं करने का एफिडेविट, यानी कि आप अपने गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र देना होता है कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे और इस कुरीति से दूर रहेंगे। और कुछ एक आपके घोषणा पत्र और शपथ पत्र जो आपका एडवर्टाइजमेंट निकला था उसके अनुसार आपको 1 या 2 दिन पहले आप बनवा सकते हैं। ये था आज का वीडियो। ऐसे डॉक्यूमेंट जो आप अपने पहले से ही बनवा के रख लें, नहीं तो एंड टाइम पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।